गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल अमीषा भारती ब्लॉग। कैसे आप सब? उम्मीद करते बहुत ही मस्त होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अभी टाइम हो रहा है 9:30 और इधर भाई का कॉल आ गया। चलो उसको बात करती हूँ। हेलो, हाँ कॉल करके बात कर लो, हो गला। हाँ हाँ, पता ना ऐसे कि 4 से 6 घंटा टाइम लगेगा, फिर तुरंत हो गले। हाँ, और हाँ ठीक है। तो सुबह से मेरा वाईफाई बिल्कुल भी नहीं चल रहा था, तो भाई से पूछी कैसे क्या करना है, कौन से नंबर पे कॉल करना है। तो बोला कि ये सर्च कर ले और टोल फ्री नंबर पे कॉल कर ले। तो वही मैं अभी कॉल की हूँ। तो अभी जस्ट जैसे ही ब्लॉग ऑन की ना, वैसे ही वाईफाई भी चलने लग गया है। और मम्मी आज गई थी पूजा करने के लिए। तो वही बात चल रही थी कि हाँ वो मंदिर में रहता ना बेलपत्र, लेकिन था नहीं वहाँ पे, बेचने वाले थे। तो वही मम्मी ली नहीं। और फूल तो दूसरे ही घर में है ही लगा हुआ, तो उसमें बहुत सारे फूल होते रहते हैं। और आज एक मम्मी, पता है आज मम्मी ना छत धो रही थी और दूसरे वाले घर में ना एक औरत आई है गाइस। तो एक ही मतलब एक सीढ़ी है ना, जो मतलब सीढ़ी जो है वो 2 घर से कनेक्ट है, एक मेरा वाला घर और एक दूसरा वाला घर। तो हम उस सीढ़ी से हम भी उतरते हैं और उस सीढ़ी से वो लोग भी उतरते हैं। और उस घर में पहले सिर्फ बंदा रहता था, अब उसमें एक लेडीज़ आई हैं जो कि हैं, ठीक है, एजेड है ही हैं। और उनको पता नहीं आए हुए 1-1.5 महीना हो गया है। और एक दिन बात कर रही थी कि हम उतने दिन से खाना नहीं खाए हैं। और कम से कम 15 सीढ़ी से कम नहीं होगा गाइज उनके रूम से नीचे उतरने में। और तो वो 3 मंजिला पे 3 मंजिला पे रहती हैं गाइज। मुझे लगा 2nd फ्लोर पे रहती हैं, लेकिन 3 मंजिला पे रहती हैं। और आप लोग बताओ, अगर जिसकी तबीयत खराब रहेगा वो कांपती हैं और कैसे उतरता है दिन भर में, मतलब 10-12 बार से कम नहीं उतरती होंगी वो लेडीज़। और वे काम करने वाली हैं, तो मतलब ऐसे अजीब सी दिखती हैं, पता नहीं, मतलब तो उतरते रहती हैं हमेशा। मतलब सुबह में चने का दाल लेने गई तभी वो गई, उसके बाद फिर कूड़ा फेंकने के लिए गई। अगर आपके शरीर में ताकत नहीं है, आप क्यों उतर रहे हो बार बार? और मेरे घर में थोड़ा सा बारिश उरिश हुआ था तो गंदगी हुआ पड़ा था, तो मम्मी धो देती हैं। तो वही मम्मी धो रही थी और ऊपर से एक मतलब गेट तो लगा हुआ था, मम्मी पानी गिरा रही थी और झाड़ू लगा रही थी। और ऊपर से एक जेंट्स आए तो मम्मी को बोली, तो वो बोले तो मम्मी को समझ में नहीं आया। मम्मी को लगा कि वो उतरने के लिए बोल रहे हैं, इसीलिए पानी देने से मना फिर भी मम्मी दे दी। फिर मम्मी ऐसे करके देखी तो देखती है नीचे गिरी हुई है वो। और ऐसे थोड़ा सा चोट लगा होगा, मतलब इतना बैठ पौड़ी पे ना ऐसे बैठ गई पैर, मतलब ऐसे ज़्यादा जोर से लगा नहीं। मतलब आपको तबीयत अभी कहाँ लगा रहा है, दो ना को करो कहा है मम्मी। तो मतलब वही मम्मी देखी कि गिरी हुई हैं। जब आपकी तबीयत ख़राब है आप क्यों बार बार उतर रहे हो? तो अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। और हम बहुत सारा चीज़ बनाया आज, दाल चने, मतलब लौकी में चने का दाल डाल के, चोखा और भिंडी की भुजिया। और सारा काम हो चुका, टाइम से हो गया था, 6:30 बजे उठी थी, लेकिन सारा कुछ हो गया है। और लस्सी भी आज बनाई हूँ। और क्या बोलते हैं, आज ऐसा थोड़ा सा हुआ ना 10 मिनट के लिए, मतलब इतना काला बादल, इतना हवा तेज़ चला कि ऐसा लगा कितना बारिश होगी, लेकिन बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। और ये देखिए कितना तेज़ धूप निकला है, बहुत तेज़। और अब हम जा रहे हैं खाना निकालने के लिए और मिलते हैं थोड़ी देर में। ये देखिए गाइस कितनी तेज़ हवा चल रही है ना, मस्त एकदम लगता है बारिश ही होने वाला है। ये देखिए, और अभी वजह है 12:45 और हम लोग सो के उठ चुके हैं। और ये देखिए मैं कितनी मोटी लग रही हूँ ना, सो के उठने के बाद ऐसे ही हो जाता है, ऐसे लगता है चेहरा एकदम ना सूजा सा हो गया है। और हम सब मोबाइल चला रहे थे। आज मैं रील्स बनाऊंगी, बहुत सारा शॉर्ट्स बनाऊंगी, क्योंकि कल मैं बना ही नहीं पाई थी गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया था, फिर लाइट चली गई थी। और ना फिर क्या होता है ना कि जैसे 1 बजे खाना खाते हैं, फिर थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर बनाना स्टार्ट करते हैं ना, तो फिर मम्मी का चाय बनाना, फिर ये काम, फिर वो काम। तो आज मैं क्या सोच रही हूँ ना कि आज ज़्यादा गर्मी नहीं है, मौसम ठंडा है बहुत ही ज़्यादा। तो आज जैसे खाना खाएंगे ना, उसके थोड़ी देर बाद रेडी हो के और अपना बनाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि मेरे पास शॉर्ट्स बिल्कुल भी नहीं बचा। अगर ऐसे ही मैं काम चोर की तरह करती रही कल में तो। और ये देखिए थोड़ी बारिश होने लगी है। और मम्मी को चाहिए था नारियल, तो मैं भी थोड़ा सा ली हूँ। और ये घाव ना पका नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन दर्द तो हो ही रहा है। और
आज मेरे थोड़ा सा ना कमर में भी दर्द हो रहा था, पता नहीं क्यों, ज़्यादा काम करने की वजह से। भाई अभी बज रहा है 3:30 और मेरा शॉर्ट्स बन गया सारा। आज मैं फाइनली बना ही ली। बहुत दिन मतलब 2-3 दिन से इंतज़ार करी थी, बनाऊंगी, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी ना और तबीयत भी ख़राब था तो बनाने का मन नहीं कर रहा था। तो आज थोड़ा मौसम ठंडा था और ये देखिए इतना तेज़ धूप भी निकल आया गाइस। तो मैं बना चुकी और इंस्टाग्राम पे भी बना ली। और ये देखिए ये है मेरा लुक। और मम्मी बोल रही थी ये वाला जो फ्रॉक है बोली थी रक्षाबंधन में पहनूंगी और अभी पहन के शॉर्ट्स बना ली, तो यही पहनने का मन था गाइस, तो यही पहन चुकी हूँ। और इधर देखिए मम्मी को ऐसा कचौड़ी बना के दियो। देख रहे हो गाइस, फरमाइशी बोल रही है ऐसा कचौड़ी बना के दियो। बोल रहे कब होगा। और पता है इनके चाय के चलते ना मैं इतना जल्दी बनाई हूँ, मतलब खाना पीना खा के तुरंत रेडी हो गई थी। नहीं तो क्या होता है ना कि क्या कहते हैं, अगर रुको थोड़ा वेट करो तो वेट में ही ऐसे टाइम निकलता जाता है। और बहुत ही अच्छा हवा चल रहा है, मौसम भी बहुत ही अच्छा है। तो अब मैं जाती हूँ कपड़े चेंज करती हूँ और उसके बाद चाय बनाती हूँ। चाय का भी टाइम हो चुका है। और ये एक यहाँ पे फ्लावर्स लगा लिए। गाइस अभी बज रहा है 4:30 और मेरा चाय बन चुका है और साथ में घी बनाना था। बहुत सारा वो मक्खन हो गया था तो मम्मी घी भी बना ली। और घी से जो उसमें से निकलता है ना, क्या चीज़ पता नहीं, उसमें से गाइस घी निकल जाता है और थोड़ा सा रहता जमा हुआ, तो उसमें मम्मी आटा दे के और थोड़ा सा वो गुड़ दे के बनाई है, तो बहुत ही मस्त लग रहा है। और हम लोग चाय पी रहे हैं। हाँ और घी भी बहुत सारा छोड़ दिया था, तो वही थोड़ा सा आटा दे के और उसमें थोड़ा सा गुड़ दे के। और ये जो खाता ना, तो जिसकी शादी नहीं होती है वो मतलब हुई होती है तो उसके शादी में ना बारिश होता है। और ये देखिए मेरी मम्मी मुझको खिलाती हैं, शादी में बारिश होगा ना तब इनका पता पड़ेगा तो गाइस अभी बज रहा 5:45 और आज मम्मी का मन हुआ कि हम जाते हैं मार्केट। और फ्रूट्स वगैरह कुछ भी नहीं है हमारे पास, पूरा फ्रीज खाली हो पड़ा है। और सब्ज़ी भी कल पापा लेके आए हैं, बस 3 चीज़ लेके आए थे, उसमें से 2 चीज़ आज बन गया है। तो सब्ज़ी भी जाके देखते हैं। भाई तो बोल रहा था वो उसके यहाँ कुछ भी नहीं मिला है और हम माँ बेटी जाके देखते हैं। और ये देखिए मेरी मम्मी का हाल इतना बुरा हो रखा ना कि मैं तो ऐसे पाउडर लगा के रखती हूँ तब तो ठीक है, और जैसे ही पाउडर हट जाता है इनके फेस से इतना डरावना लगता है कि क्या ही बताऊँ। दवाई आज सुबह खाई थी और पता है सुबह दवाई खाई थी सूखने वाला तो और पक रहा है। और शाम को बोल रही हूँ एक बार और खा ली, फिर भी किसी न किसी प्रकार से काम कर ही लेती हैं। वो कपड़ा उपड़ा धो ही लेती हैं और साथ में और काम कर लेती हैं, पता नहीं कैसे कैसे। थोड़ा सा भी दर्द हो जाता है, थोड़ा सा भी किसी चीज़ में लग जाता है ना तो बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। तो चलिए फटाफट होके आते हैं मार्केट और मिलती हूँ थोड़ी देर में। देखते हैं क्या क्या मिलता है क्या क्या नहीं मिलता है, तो आऊँगी उसके बाद बताऊँगी। बहू गाइज मेरा साथ दीजिए गाइज प्लीज़, आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, आगे बढ़ाइए। तो गाइस अभी बजे 7 और मैं मार्केट से आ गई थी 6:45 बजे और कुछ नहीं ले लिए, बस मार्केट घूमे, इधर गए उधर गए, घूमते रहे, कपड़े देखे और कुछ भी नहीं लिए, बस दूध लिए और चले आए। क्योंकि ना सब कुछ बहुत महंगा था और कुछ ज़्यादा मिल भी नहीं रहा था, बस केले और आम थे। और मम्मी गई हैं इधर साइड देखने के लिए कि देखते हैं कुछ लेके आती हैं नहीं लाती हैं। और पापा आटा गूंद के रख दिए थे, तो बस मुझे रोटी बनानी थी तो मैं रोटी बना ली और शाम का दिया भी दिखा दी। और आज सावन का पहला दिन है और पापा को खाना भी दे दी। अब जाके आराम से मैं बैठती हूँ, बहुत ज़्यादा थकान जैसा हो रहा है, पता नहीं क्यों, ज़्यादा बात भी करने का मन नहीं कर रहा है। और थोड़ा मेकअप में उतारती हूँ थोड़ी देर में मम्मी के आने के बाद। तो चलिए आप लोग व्लॉग पे बने रहिए और मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइस अभी बज रहा है 8:45 और पापा चले गए हैं ड्यूटी और मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। मम्मी का कभी पेट दर्द हो रहा है, कभी हाथ दर्द हो रहा है उनका। यहाँ पे ना यहाँ पे भी फोड़ा हो गया, तो बहुत ज़्यादा उनको दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। सुबह पेंटेड दी थी सूखने वाला, तो और ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो उसकी वजह से ना मुझे रोना आ रहा है। मुझे लग रहा है ऐसा कि उनको दर्द होता है ना, तो ऐसा लगता है कि मुझे ही दर्द हो रहा है। उनकी मतलब जो दर्द है ना मुझसे देखा नहीं जाता कुछ भी। तो बोल रही नहीं खाऊंगी, तो मैं बोल रही ज़बरदस्ती खा लेने के लिए। इस टाइम रोज़ ही वही कहती हैं मैं नहीं खाऊंगी, गर्मी का मौसम है, नहीं खाएंगी तो कमज़ोर हो जाएंगी, फिर ऐसा करके तो ज़बरदस्ती उनको खिलाना पड़ता है। और मुझे तो बहुत तेज़ भूख लगी है, भूख के मारे में पेट भी दर्द हो रहा है।
तो हम जाने खाना खाने के लिए। बाकी दाल रखी थी, भुंजिया रखा था, चोखा रखा था, वो सब कुछ मैं उधर ही रख दी हूँ। बस रोटी देने के लिए आई हूँ और जाते खाना खाने के लिए। फिर मम्मी को दवाई ववाई देती हूँ दर्द वाला, जो कि बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। छोटा सा फुंसी हुआ था और जो कि बहुत बड़ा हो गया ऐसे करते 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 करते। और शुगर वालों का ये है ना कि जल्दी से ठीक नहीं होता। हम लोग का ये होता है कि एक बार फूट जाए फिर सही हो जाता है, लेकिन इन लोगों का ये होता है कि इन लोगों का जल्दी ठीक ही नहीं होता। तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा मुझे ना रोना आ रहा है। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।